नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी मित्रों को श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक परम शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव प्रभु महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे, यूं ही बरसती रहे जैसे सावन महादेव को समर्पित है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सावन महीना और महादेव की एक महीने पूजा होती है? मित्रों, इसके पीछे एक बहुत शानदार कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। जब देव और दानव का संग्राम हुआ और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि समुद्र मंथन होगा और सुमेरु पर्वत को मथानी बनाई गई और बाँस की नाग को लगा के उसको मंथन किया गया। तो यह डिसाइड हुआ था कि उसमें से जो कुछ भी निकलेगा सब कुछ धारण करना पड़ेगा। तो मथनी करते ही सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। इसका भी एक जीवन में है कि जब आप कोई भी शुभ कार्य करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको प्रतिकूल मिलेगा। यह भी देखिए एक मैसेज है। तो उसमें विष निकला। विष निकलने के बाद क्या हुआ कि जब विष निकला तो सब तो भागे, कौन धारण करेगा? तो इसमें फिर किसको याद किया गया? महादेव को याद किया गया कि महादेव के पास गए सब लोग। महादेव आए और महादेव ने कहा कि हाँ, मैं इसको धारण करता हूँ। और महादेव ने भी इसको धारण किया, अपने कंठ पे रोका तो उनको नीलकंठ कहा गया। बोला गया कि भगवान नीलकंठ भी कहते हैं। और महादेव ने कहा कि चूँकि बाँसुरी इसमें है तो बाँसुरी को भी कौन धारण करेगा? तो मैं धारण करूँगा। बाँसुरी हमेशा महादेव के साथ रहते हैं। और यह सिलसिला चलता रहा। और इसी वजह से क्या हुआ कि यह जो महीना है, यह जो सावन का महीना है, इसमें ये महादेव को समर्पित हुआ और पूरे महीने महादेव की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और महादेव को जल चढ़ाया जाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पे तो जो देवों के देव हैं, जो भूतादिदेव हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं और जो हमेशा शांत चित्त बैठे रहते हैं, हमेशा शांत बैठे रहते हैं, हमेशा अपने ध्यान में रहते हैं, अपने सुमिरन में रहते हैं, वो महादेव का यह टाइम है, यह श्रावण मास है। और इसमें इसलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ हैं, जो कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र भौम भवानी सहितम नमामि। महादेव जो हैं वो हमेशा कर्पूर गौरम हैं और हमेशा शांत हैं और अद्भुत हैं। महादेव के पास कभी किसी की मनाही नहीं है कि महादेव के पास कौन जा सकता है, कौन आ सकता है। पूरे इस ब्रह्मांड में एक ही ऐसे देव हैं जिनकी पूजा सब करते हैं। जिनकी पूजा नर भी करते हैं, मानव भी करते हैं, देव भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, यक्ष भी करते हैं, सिर वाले करते हैं, बिना सिर वाले करते हैं, बिना जिनका क्या कहते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है वो करते हैं, जिनका वजूद है वो करते हैं। तो इस हमारे भोलेनाथ हैं जो सबके प्रिय हैं और सबकी सुनते हैं। और वो कभी भोलेनाथ के पास, कभी महादेव के पास किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं है। महादेव कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और एक ऐसे महादेव हैं हमारे कि आप देखेंगे कि सिर्फ आप जल लेके जाइए, जल चढ़ा दीजिए, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं जल है तो दुर्वा है, दुर्वा चढ़ा दीजिए, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जो कुछ भी आपको मिले इस पृथ्वी पे सब कुछ महादेव को समर्पित है, सब कुछ महादेव को समर्पित है। और महादेव के जीवन से और महादेव ने जो हमें सिखाया कि अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति हो, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, शांत चित्त रहना चाहिए और अपने ध्यान में बैठे रहिए, प्रभु का स्मरण करिए और हमेशा मंगल होगा। क्योंकि महादेव कहते हैं कि यह जो पृथ्वी है, यह जो है वो सब कुछ मंगल है। तो इसी मंगल कामना के साथ आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया हमें ये सुनने के लिए। और मेरी प्रार्थना है, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सभी की कामना पूर्ण करें और
आप जैसे देखेंगे महादेव भगवान भोलेनाथ आपकी कामना पूर्ण करें। और नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।